कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 8 त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। 2 tan 30 अंश बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबरी से sin 60 डिग्री b cos 60 डिग्री c tan 60 डिग्री sin 30 डिग्री। हमको ये बतलाना है कि इन चार में से कौन सा विकल्प इसके लिए उपयुक्त है। तो हम इसको दो तरीके से हल कर सकते। पहला तो सर्वसमी का है और दूसरा सीधे सीधे मान रख के। तो हम यहाँ मान रखेंगे। तो दिए गए पद को ध्यान से देखें तो हमारे पास है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। हमें से सबको पता होना चाहिए कि कितना tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का जो मान है वो होता है 1/3। उस मान को हम यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे और उसको हल करेंगे। तो ध्यान से देखिए, मान जो आएगा 2 × tan 30 की जगह 1/√3, 1 + 1/√3 क्योंकि पावर 2 है इसलिए होल स्क्वायर। इसी को यदि इसके आगे हल करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते 2/√3। बटे वाले पद को ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ 1 है, दूसरी परिमेय संख्या जैसे है तो हम इसको 1 का वर्ग 1 करनी 3 का वर्ग 3, 1/3 में 1/1 को जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 2/√3 लघुत्तम आएगा 3 और 1 का 3 आया, 1 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 एकम 3 धन 3 एकम 3 1 एकम 1। आगे देखिए, इसी को हम लिखेंगे 2/√3 बाय 3 और 1 4/3। ये 4/3 पलट जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो कंडीशन हमारे पास होगी कुछ इस प्रकार से 2/√3 × 3/4। 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम, और 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 3 को हम करनी 3 गुणित करनी 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 से ये 2 बार कट जाएगा, बटे में करनी 3 है और ये 2 से 2 बार कट गया, 1 करनी 3 से ये भी कट गया, तो बचा मान क्या करनी 3/2। अब हम अपने विकल्पों को ध्यान से देखें कि किसका मान करनी 3/2 आता है। तो हम जानते sin 60 अंश का मान, किसका मान, क्योंकि sin 60 अंश का मान आता है कितना, करनी 3/2। तो इसका सीधा सा मतलब है इसका सही विकल्प पहला होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः क्या 2 tan 30 डिग्री 2 tan कितना 30 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू क्या sin 60 डिग्री। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए इसी में हम अगला प्रश्न देखें विकल्प का। 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, ये वैल्यू अंश में दी है। 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो A tan 90 आएगा, B 1 आएगा, C sin 45 आएगा या D 0 आएगा। इन चार में से कौन सा मान सत्य है उसको प्रूव करना है। तो हमारे पास इसका हल हम देखेंगे। तो हल में हम लिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, हम में से सबको पता होना चाहिए कि tan 45 की जो वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अब इसको यहाँ पर रख के देखेंगे हम। तो यहाँ जब रखेंगे हम वैल्यू तो देखिए 1 - 1 बाय 1 + 1, हालांकि इस 1 का स्क्वायर होगा, लेकिन 1 का स्क्वायर होने से वैल्यू में कोई अंतर, 1 का वर्ग 1 ही होगा, 1 धन 1, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0/2 बराबरी से क्या आ गया 0। मतलब इसका डी विकल्प ठीक है। तो हम लिख सकते हैं अतः क्या 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बाय 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू कितना 0। अगला विकल्प देखें, sin 2a बराबर से 2 sin a तब सत्य होता है जबकि
ए बराबर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। सबसे पहले हम यहाँ ए के स्थान पर इन मानों को रख के देखेंगे। मानों को रखेंगे, अगर बायां और दायां पक्ष उन मानों को रखने पर बराबर आता है तो हम उस वैल्यू को मानेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसके हल में हम लिखेंगे, क्योंकि शुरुआत ए दिया है तो हम पहले sin 2a बराबर इसे 2 sin a में सबसे पहले हम a जहाँ है वहाँ 0 अंश रख के देखेंगे, क्योंकि पहले मान दिया। तो इसका जो बायां पक्ष आएगा लेफ्ट हैंड साइड वो होगा sin 2 इंटू 0 डिग्री। 0 डिग्री का किसी में भी गुना हो जाएगा तो वैल्यू तो 0 ही आएगी। और हम में से सब जानते कि sin 0 अंश का मान 0। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः ध्यान से देखिए, अब इसका हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 sin a की जगह यहाँ भी क्या रखेंगे 0 डिग्री। हम जानते हैं कि sin शून्य अंश का मान 0 होता है, तो 2 गुणित 0 बराबरी से कितना 0। समीकरण नंबर कौन सा? दूसरा। हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि यहाँ समीकरण 1 किसके बराबर आ गया? समीकरण 2 के। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। इसका सीधा सा मतलब है कि sin 2a बराबर से 2 sin a तब सत्य होगा जबकि, तो इसका उत्तर होगा, हम लिख सकते हैं अतः क्या sin 2a बराबर से 2 sin a तब सत्य होता है जबकि क्या a बराबर हो कितना 0 डिग्री। इसी में चौथा देखिए, 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है कब? जबकि a cos 60 डिग्री, b sin 60, c tan 60, d sin 30। अब हमको ये बताना है कि ये बराबर कब होंगे। इसके लिए अब हम इसका हल देखेंगे कि हल किस प्रकार से होगा। तो हल देखिए, हमारे पास है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर कितना 30 डिग्री। हम में से सब जानते किसकी वैल्यू? tan 30 डिग्री की वैल्यू। tan कितने 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। इस वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। रखने के बाद देखते कि मान किस प्रकार से बदलेगा। तो 2 इंटू 1/√3 बाय 1 माइनस 1/√3 और इसका होल स्क्वायर। इसी को अगर इसके आगे की तरफ लिखे अपन तो इसको लिख सकते 2/√3, क्योंकि 2 का 1 में गुणा हो गया। 1 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3 पावर 2 है। 1 के स्क्वायर से 1 ही आएगा, लेकिन √3 से 3 आ जाएगा। क्या होगा 2/√3 बाय एलसीएम कितना 3, 1 तिया 3, 3 एकम 3, ऋण कंडीशन देखिए 1। अगला मान 2/√3 बाय 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2/3। मान को थोड़ा ध्यान से देखिए, 2/√3 जो वैल्यू है 2/√3 अंश की है, यथावत रहेगी। 2/3 ये पलट जाएगी, क्या बन जाएगी 3/2। 2 से 2 तो कट गया, लेकिन आगे देखिए इस 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, करनी 3 गुणित करनी 3। इससे हर के करनी 1 करनी 3 से 1 करनी 3 क्या होगा कट जाएगा, और ये आ गया करनी 3। अब हम क्या जानते? तो हम जानते हैं क्या कि tan 60 डिग्री, हम क्या जानते हैं कि tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। इसका सीधा सा मतलब है कि इसमें जो सही ऑप्शन था वो क्या था tan 60 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं अतः 2 tan 30 डिग्री बाय
1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बराबरी से 10 60 डिग्री। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।